नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मित्रों राजस्थान इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ से राजस्थान के जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रश्न पूछने की संभावना है। और अब इस चैनल पे आप लोगों को BSTC और PT का पूरी तरह से सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों के राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना सर्वाधिक है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहें और लगभग हम बात करेंगे आज 200 प्रश्नों पर। कितने प्रश्नों पर मित्रों? 200 प्रश्नों पर, ठीक है। मैं चालू करता हूँ सेशन। कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की जो भूगोल किताब है भाग 1 उसके प्रश्नों पर पहला प्रश्न है, इतिहास जानने के प्रमुख दो स्रोत कौन कौन से हैं मित्रों? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। यानी कि पुरातात्विक का मतलब होता है मित्रों खनन कार्य होता है, यानी कि खोज होती है, खुदाई होती है। साहित्यिक स्रोत यानी किसी व्यक्ति के द्वारा रचना कार्य होता है। उसके बाद में पुरातात्विक स्रोतों में शामिल कौन से? अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है, कलाकृतियाँ है और उत्खनन से प्राप्त सामग्री, ठीक है। गठियाला अभिलेख हमें किसके इतिहास की जानकारी मिल देता है? तो प्रतिहार शासकों, ठीक है मित्रों। किसकी? प्रतिहार शासकों की। और लगभग 7वीं से 11वीं सदी के बीच में इनका इतिहास रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों, बिजोलिया शिलालेख से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। यानी कि राजस्थान में चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए मित्रों, चिरवा के शिलालेख से हमें किसके समय की जानकारी मिलती है? रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। किसकी मित्रों? रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। राजस्थान के विभिन्न स्थानों के उत्खनन से प्राप्त कला और कौशल। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, सीकर, ताम्र संस्कृति के अवशेष पाए गए और गणेश्वर सभ्यता को राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है मित्रों? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। उसके बाद है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी मित्रों? जोधपुरा। कहाँ पर है ये? जयपुर में। और 9 भरतपुर से प्राप्त लाल और काले मृद भांड है। कौन से मित्रों? लाल व काले मृद भांड, ठीक है ना। काले मिट्टी के कंकाल वगैरह जो भी है ना, पत्थर टुकड़े ईंट वगैरह है ना। आर्य सभ्यता कहाँ पर मित्रों? उदयपुर में, आयर नदी के किनारे, गिलुंड राजसमंद में है से प्राप्त प्रस्तर और फलक, ठीक है ना, ये प्राप्त हुए यहाँ से हमें। और राजस्थान इतिहास के जो स्रोत हैं, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है मित्रों? जयानक की। किसकी मित्रों? जयानक की। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की। यानी ये प्रश्न बार बार रीट, चाहे पटवार हुआ चाहे ग्राम सेवक हुआ, यानी कि राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न पूछने की संभावना सर्वाधिक बनी हुई है। उसके बाद देखिए, चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर और विजय और उस समय की सामरिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से होती है। किससे मिलती है मित्रों? हमीर महाकाव्य से होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न मित्रों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है मित्रों? चंद्रबरदाय है, ठीक है ना। कौन है मित्रों? चंद्रबरदाय। अचलदास खींची की वचनिका के रचनाकार कौन है? शिवदास गार्डन है। कानड़देव प्रबंधन के रचनाकार कौन है? पद्मनाथ है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें, ठीक है मित्रों। उसके बाद में दलपत विलास के रचनाकार कौन है? दलपत सिंह बीकानेर के हैं। और नैनसिरी खात और मारवाड़ा परगना द्विविगत के लेखक कौन है मित्रों? मुणोत नैनसी है, जो जोधपुर राज्य के हैं। और उसके बाद बांकीदास विख्यात किसके द्वारा लिखी गई? बांकीदास ने लिखी। अचलदास विख्यात दयालदास ने लिखी। दयालदास विख्यात किसने लिखी? दयालदास ने लिखी, बीकानेर से। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान व पश्चिमी भारत की यात्रा के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। और कब लिखी थी? 1829 में, ठीक है ना। और वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। वीर विनोद के जो रचनाकार कौन है मित्रों? श्यामल दास है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेव, ठीक है। ये हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों पर हम लोगों ने बात की मित्रों।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में और भी प्रश्न हैं अलग टॉपिक से। देखो, राजस्थान का इतिहास कक्षा 6 की जो बुक है उसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं, शॉर्ट प्रश्न है। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद देखिए मित्रों, हम शुरुआत करेंगे बिना समय गवाए हुए। देखो, प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त है, यानी कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और ये जनपद और अंचल भौगोलिक नाम और वहाँ रहने वाली जातियों के नाम से जाने जाते थे, यानी कि राजस्थान को अलग अलग नाम से जाना जाता, छोटे छोटे राज्यों में। मरु प्रदेश का प्राचीन नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, पौराणिक ग्रंथों में, रामायण में, चरक संहिता में, महाभारत में और वृद्ध संहिता में, ठीक है ना। उसके बाद में यानी कि मरु प्रदेश, यानी मरु प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थल ज़्यादा है। मरु प्रदेश में शामिल वर्तमान में कौन कौन से ज़िले हैं? गंगानगर है, चूरू है, बीकानेर है, नागौर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। जांगल प्रदेश में शामिल ज़िले कौन से मित्रों? बीकानेर, नागौर, जोधपुर के कुछ भाग आते हैं। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है मित्रों? अहिछत्रपुर है, वर्तमान नागौर में स्थित है, ठीक है। जांगल प्रदेश का जो क्षेत्र है, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है ना मित्रों, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वो आता है जांगल प्रदेश और नागौर। और ये जो जांगल प्रदेश से प्रश्न आया था पिछले 2018 में पुलिस में कि जांगल प्रदेश का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए योध्य प्रदेश, तो योध्य कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के प्रमुख कृष्ण और बलराम द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे? तो जांगल प्रदेश से गुजरे। किस क्षेत्र से? जांगल प्रदेश, बीकानेर से। मत्स्य जनपद में शामिल कौन कौन से? अलवर और जयपुर। और मत्स्य जनपद की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, ठीक है। नहीं तो मैं तो बताऊंगा इसे आप लोगों को। देखो, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। और चीनी यात्री युआंगचांग ने किस जनपद का वर्णन किया है? तो मत्स्य जनपद, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद का राजा कौन थे? राजा विराट। और राजा विराट की पुत्री का नाम है उत्तरा। उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था मित्रों? अपने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था, ठीक है ना। और सुरसेन जनपद में शामिल कौन कौन से भाग हैं? सुरसेन, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, यानी पूर्वी राजस्थान शामिल है। सुरसेन जनपद की राजधानी क्या है मित्रों? मथुरा है। कौन सी है? मथुरा। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों ने किस जनपद का उल्लेख किया है? तो सुरसेन जनपद का उल्लेख किया है। कौन से जनपद का मित्रों? सुरसेन जनपद का उल्लेख किया है। किस प्रशस्ति में सुरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो बयाना। और बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है ना। किस प्रशस्ति में सुरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में, ठीक है। पंजाब में सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब से राजस्थान में आकर बसने वाली प्रमुख शासी जातियाँ कौन सी हैं? तो मालव है, सीवी है और अर्जुनाइन। ये 3 जातियाँ हैं जो राजस्थान में आकर बसी हुई थी यानी सिकंदर के आक्रमण की। सीवी जनपद में वर्तमान में क्षेत्र कौन से हैं? दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर संभाग का पूरी भाग, ठीक है, पूरा का पूरा दक्षिणी राजस्थान है। सीवी जनपद की राजधानी क्या है मित्रों? मध्य में का है। और मध्य में का वर्तमान में चित्तौड़ है, ठीक है ना। आगे भाषण में, सीवी जनपद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़, मेदपाड़ और या प्रागवाड़ के नाम से जाना जाता है। सीवी जनपद को किस नाम जाना जाता है मित्रों? मेवाड़, मेदपाड़, प्रागवाड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अर्जुनाइन प्रांत में शामिल कौन से थे? भरतपुर, अलवर, ठीक है ना। और अर्जुनाइन व मालवों ने मिलकर विदेशी क्षत्रपों को यानी क्षत्रियों को परास्त किया। मालवा की शक्ति का केंद्र था जयपुर के निकट नगर नामक स्थान, वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, ठीक है मित्रों। और टोंक को किसके नाम से? टाटा नगर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से मित्रों? टाटा नगर, क्योंकि सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किया जाता था यहाँ पर। कालांतर में मालवा का विस्तार अजमेर, टोंक, मेवाड़ का तक फैल गया। और मालवा देश के अंतर्गत आता है, यानी मालवा देश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टोंक है, प्रतापगढ़ है और झालावाड़ है, ठीक है ना मित्रों। और मालवा की दिग्विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो यूप अभिलेख। कहाँ पर है? नानसा भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। यानी मालवों
की दिग्विजय का उल्लेख किस में अभिलेख मिलता है? यूप अभिलेख, नानसा, भीलवाड़ा में है। योध्या गणतंत्र का विस्तार था राजस्थान के उत्तरी भाग, मैंने बताया गंगानगर और कौन सा, हनुमानगढ़। किन के आक्रमणों ने इन गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया? यानी हुण आक्रमण ने यानी गणतंत्रीय व्यवस्था यानी कि वर्तमान में जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया। ठीक है। और कालांतर में अन्य नाम व सीमाओं के साथ सामने आने वाले जनपद कौन से हैं मित्रों? मेवाड़ है, मारवाड़ है, वागड़ है, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। मेवात पूर्वी राजस्थान, ढूंढाड़ जयपुर के आसपास, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र, वागड़ दक्षिण भाग है, मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान है और मेवाड़ दक्षिण राजस्थान। ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है। देखिए मित्रों, मेवाड़ क्षेत्र में शामिल कौन कौन से हैं? उदयपुर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है और राजसमंद और भीलवाड़ा। उसके बाद में 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा? तो गुहिल वंश का, गुहिल व सिसोदिया वंश का। और समय पर मेवाड़ की राजधानी रही नालंदा रही, आहड़ रही, कल्याणपुर रही, चित्तौड़ रही, कुंभलगढ़ रही, चावंड रही और उदयपुर रही। वागड़ प्रदेश, जो बागड़ प्रदेश है, किसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिले? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती। नोट, पिलानी, नरहड़ और भादरा, नोहर, कन्ना का क्षेत्र भी वागड़ के नाम से जाना जाता है और कुछ पुस्तकों में इसका नाम बागड़ कहा जाता है। बाद में मरु प्रदेश का नाम मारवाड़ हो गया। और 7वीं सदी में यहाँ पर किस वंश ने शासक किया मित्रों? गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासक किया। और ये कहाँ पर? मंडोर कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है। कालांतर में मारवाड़ पर किस वंश ने शासन किया? तो राठौड़ ने। किसने मित्रों? राठौड़ वंश, क्योंकि गुहिलों से एक शाखा निकल के राठौड़ वंश बन की थी। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और हाड़ा शासकों ने यहाँ पर क्या किया? शासन किया। देखिए, उसके बाद में प्राचीन काल में हाड़ौती पर किस जनजाति का अधिकार था? तो मीणा जनजाति का अधिकार था मित्रों। और कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इनको क्या कर दिया? पराजित करके इन पर अधिकार कर लिया। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? मीणा वंश के बूंदा नामक व्यक्ति के नाम पर हुआ। ठीक है। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आता है? जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ पर पहले किन का अधिकार था? मीणा और बड़गुजरों का। किसका मित्रों? ढूंढाड़ जयपुर है। ठीक है ना। मीणा और बड़गुजरों का। 12वीं शताब्दी में स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ के किस राजवंश ने आधिपत्य स्थापित किया था? तो कछवा वंश ने। यानी कि यहाँ पर कछवा वंश रहा था जयपुर में। मेवात के अंतर्गत वर्तमान में अलवर भरतपुर का क्षेत्र और यहाँ पर मेव जाति का अधिकार था, इस कारण यहाँ पर मेवात कहते हैं। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया? तो हसन का मेवाती था मित्रों। कौन था? हसन का मेवाती। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1527 में। उससे पहले एक और युद्ध हुआ था। कौन सा? बयाना का युद्ध, फरवरी 1527 में। ठीक है। बयाना के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे। और खानवा के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है मित्रों। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, तो मांड या मल क्षेत्र जैसलमेर, यानी मांड या मल क्षेत्र जैसलमेर, गुजरात जोधपुर का दक्षिणी भाग, कांटल प्रतापगढ़, मालवा क्षेत्र झालावाड़, ठीक है ना, शेखावाटी चुरू सीकर क्षेत्र, मेरवाड़ा ब्यावर व अजमेर का क्षेत्र है। तो ये राजस्थान के जो प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया, लगभग हम लोगों ने 200 प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। ठीक है मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।